शांति। 13 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती देवी देवता बनना है। प्रश्न बाबा ने किया, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर में बाबा ने बताया, शिव बाबा सभी बच्चों को बर्थ नाट पैनी से बर्थ पाउंड बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवाज बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने। इसलिए गरीब निवाज कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत है, माता हो माता तू ही है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। यूँ तो हरेक को अपनी माँ है, ये फिर है जगदम्बा। तुम तो जानते हो ये किसकी महिमा है। जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है, लेकिन मेला जो देख रहे हैं उनको खुद ही पता नहीं ये कौन है, इन्होंने क्या किया। जगत अम्बा कौन है ये कोई नहीं जानते। परमपिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंचे, उनकी जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई हैं वह तो बाबा ने कहा है नहीं, इतनी भुजाएं तो किसी के हो नहीं सकती। देवियों को भुजाएं देते हैं। वास्तव में भुजा तो मनुष्य को 2 होती हैं। आदि से लेकर अब तक भुजाएं किसी की 4 होती नहीं, 2 होती हैं। परमपिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की है 2 भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी 2 भुजाएं हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण चतुर्भुज दिखाया है। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, तो उन्होंने चतुर्भुज दिखाया है। सूक्ष्म वतन में भी मम्मा बाबा हैं। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की और 2 भुजाएं नारायण की। बाकी मनुष्य को कोई 4 भुजाएं होती नहीं। ना तो पहले किसी मनुष्य की 4 भुजाएं थी और ना ही आज किसी की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजा वाला व्यक्ति कैसे सोएगा, कैसे गेट होंगे, कैसे निकलेगा। ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को 4 भुजाएं दिखाई हैं। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं वह है नहीं। सरस्वती काली आदि अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है कुछ नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार हैं। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो। भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही एक ही दिव्य कहानी। भक्त तो है अंधश्रद्धा वाले, सबके चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। कोई भी मिल जाए उसी का चित्र रख लेंगे। 2 चौचों का मुरब्बा होता है ना,
ऑक्यूपेशन कोई का भी जानते नहीं। मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूछते हैं। जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके ऑक्यूपेशन को तो जानना चाहिए। भला उनमें ऊंचे ते ऊंच कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखाया है और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था, अब स्वयंवर तो सतयुग में होता है। ये है नरक। ये सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं। इस समय के सब मेल फीमेल्स दुर्योधन और द्रौपदियाँ हैं। द्रौपदियाँ पुकारती हैं, हे भगवान नग्न होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं, बाबा ने कहा चित्रों में दिखाते भगवान साड़ियाँ देते जाते हैं। कहते 21 जन्म नग्न होने से बचाया। अभी बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे। बाप कहते दिल दर्पण में देखो कि हम लायक हैं। इस समय हरेक, बाबा ने कहा इस समय हरेक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश हैं। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे, अभी तो संपूर्ण विकारी है। सतयुग में एक बच्चा होता है, सो भी योग बल से। पहले साक्षात्कार होता है, जैसे तुम साक्षात्कार करते हो हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे ही सतयुग में पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है कि तुम्हारे बच्चा या बच्ची आने वाली है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है इतनी भुजाओं वाली देवियाँ होती नहीं। शिव बाबा ने बताया है कि इतनी भुजाओं वाली देवियाँ होती नहीं। पहले तो हमें भी कुछ पता नहीं था, जो देखते उसी को सत सत करते रहते, लेकिन वास्तव में अब लगता है ये तो सब अंधश्रद्धा है। लक्ष्मी नारायण को 2 भुजाएं हैं, उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डिनास्टी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी का भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे। लक्ष्मी कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुखवंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्मा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो प्रजापिता के मुख वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण है जिस्मानी यात्रा कराने वाले कुक वंशावली, तुम बने हो मुख वंशावली। तुम रूहानी यात्रा करने वाले हो। तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा जिसकी इतनी महिमा है। वह है स्वर्ग की सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। सेवावा की लाडली बेटी और जीत लिया तुमने संसार। तो देखो मम्मा ने कितना ऊंचा पुरुषार्थ किया, इसलिए तो भक्त लोग आज तक उनकी इतनी श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगत अम्बा राजयोग सिखाती है जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, इसलिए उनका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा को कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, इसलिए ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाते, क्योंकि इस समय हम सभी ब्रह्मा की भुजाएं हैं ना। तो जगत अम्बा को 2 भुजाएं हैं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं हैं। चित्रों में बहुत हंगामा कर दिया है। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता, नारायण सांवरा हो और लक्ष्मी गोरी हो, बस श्री कृष्ण सांवरा हो और राधे गोरी हो। अरे पतित तो दोनों ही बनते हैं, आत्मा तो दोनों की ही काली बनती है कलयुग के अंत में आते आते। तो एक काला एक गोरा कैसे हो सकता है। लेकिन क्या करें, भक्तों के मन में जो आया सो बनाया, और फिर आगे आने वाले भक्तों ने वही सच समझ लिया। बाप बैठ समझाते हैं
इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र थे तो गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सतयुग त्रेता में, फिर 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने हैं। कलयुग के अंत में आकर श्याम बने हैं। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, फिर वह नाम थोड़ा ही रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सतयुग आदि में है देवी देवताएं, वही 84 जन्म लेते हैं। ये है 84 जन्मों का चक्र जो फिरता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए हैं। काली की ऐसी जीभ दिखाते हैं। आप बताओ, ऐसी जीभ और ऐसी काली कोई देवी होती है? ऐसी हिंसक कोई देवी हो सकती है जो मुंडों की माला गले में डाले हैं? ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म वतन में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म वतन में दिखाते हो, फिर काली भयंकर कहाँ से आई? बाबा कहते फिर काली भयंकर कहाँ से आई? काली का रूप बड़ा भयानक दिखाते हैं। ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होगी। वायोलेंस, हिंसा करने वाली, हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते हैं। किस्म किस्म के चित्र है, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और शालिग्राम रहते, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सब इतने चित्रादि भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग त्रेता में ये होती नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारा रात, फिर दिन होता है। इस समय क्या चल रहा है? घोर अंधियारा। बाप कहते मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सतयुग का आदि घोर सोजरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र है, मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है। ये है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब भरतनाट्य नहीं होते। बलिहारी शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्रता का मान कितना घट गया है। पवित्र संबंधों का कोई भी मूल्य नहीं रहा है। तब शिव बाबा आकर के पवित्रता स्थापन करते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित है, सब दुखी है। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सतो प्रधान है, फिर सतो रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज़ का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सतो प्रधान होता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। लेकिन आजकल तो आप देखेंगे आत्मा के संस्कार, आत्मा संस्कार ऐसे लेके आती है। देखो छोटे बच्चे को भी मोबाइल हाथ में दे दो, वह चलाना शुरू कर देता है। लेकिन वास्तव में जब रजो प्रधान दुनिया थी तो बच्चा कैसा था? ब्रह्मज्ञानी समान था। फिर सतो रजो तमो में आना ही है, फिर चेंज करना ही है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने के कारण सबको याद करते रहते हैं। कितने चित्र बनाते रहते, परंतु उनमें भी हर एक का कोई मुख्य देवता जरूर होता है। एक में जरूर ज़्यादा श्रद्धा भावना होती है, और कोई कोई तो सबकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, और एक में भी अटूट श्रद्धा भावना नहीं होती, विश्वास नहीं होता है। जैसे बाबा के पास भी बहुत चित्र रहते थे, उनमें मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो बल शिव का, लक्ष्मी नारायण आदि का रखा होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। ऊंचे तो ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सत्य नाम कर्ता पुरुष अकाल मूर्त, सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, अर्थात ये जो चक्र है सत्य है। फिर ये चक्र जरूर लगाएंगे। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ फिर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते, चित्र सबके रखेंगे।
हाथ सब तरफ जोड़ेंगे, लेकिन श्रद्धा भावना होगी एक में, निश्चय एक में होगा। तो ऑक्यूपेशन को तो जानते ही नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाए, चक्रवर्ती राजा बनाते। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। भल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते। बुढ़ियों से पूछो तुम कहाँ जाती हो, तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। भगवान वाच हम तुमको सो देवी देवता बनाता हूँ। बताओ, ऋषि मुनि इतना घर बार छोड़ करके जंगल में जाके तपस्या करते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिला, क्योंकि भगवान का आने का पाठ तो द्वापर युग में नहीं था, कलयुग के अंत में ही था। अब बूढ़ी बूढ़ी माता अनपढ़ गाँव की भोली बाली उन्हें भगवान मिलाए, तो वो सबसे कहती हैं हम भगवान की पाठशाला में पढ़ने जाते, तो लोगों को बहुत बंडर लगता है। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान भगवती का राज्य कहेंगे, नहीं, वह है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र है तो एक का दाम 1,00,000 2,00,000 दे देते हैं। प्राचीन चीज़ देखते तो ₹1,00,000 देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं हैं। पुरानी चीज़ है ना, पुरानी तो 5,000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बाप समझाते भारतवासी कितने साहूकार थे। अब तो भारत कितना नरक बन गया है, बिल्कुल बेकारी कंगाल बन गए हैं। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सतयुग में देवताओं को पता नहीं होगा। ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। वहाँ कोई पतित होता नहीं जो ज्ञान दिया जाए, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता। फिर गीता कहाँ से आई। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए नई नॉलेज चाहिए। इस्लामी नॉलेज थी क्या? इब्राहिम आया तो आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज थी, नई बात हुई ना। यहाँ ये गीता रामायण भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए हैं। बाप कहते मेरी गिलानी नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी गिलानी होती है भारतवासी मान दुखी बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी, धर्म की अतिगिलानी होने लग जाती है। पापाचार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता, तब शिव बाबा आते हैं। इस समय सब पतित हैं, सबको सारी विश्व को पावन बनाने में ही आता हूँ, और कोई की ताकत नहीं। पतित से पावन बनाने की ताकत सिवाय बाप के और किसी में हो ही नहीं सकती। तो बाप कब आते? जब सारी दुनिया दुखी हो जाती है। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मनाओ। मैं कौन? पहला प्रश्न, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं। बाप और बरसे को याद करो। तुम ये राजयोग सीखकर सो देवी देवता बनते हो। ये है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं। इतना बड़ा बाप का ज्ञान, इतनी ऊंची पढ़ाई, लेकिन कलयुगी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। ये है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल में हेल्थ और यूनिवर्सिटी में वेल्थ मिलती है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवाज। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है, लौकिक में किसको वर्षा मिलता है? बेटों को, बेटियों को तो कुछ मिलता नहीं है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़े ही कहते हैं। बाबा ने कहा मैं गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। हाफ पार्टनर माना जाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पति गुरु ईश्वर सब कुछ है।
और पति की तुम दासी हो। बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता फिर राम। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। दाढ़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। शिव पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य जगाते चलो, सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख सुदर्शन चक्रधारी बनना है। नंबर 2, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। नई नॉलेज पढ़नी है और दूसरों को पढ़ानी है। वरदान बाबा ने दिया, मैंपन के दरवाजे को बंद कर, माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। मैंपन के दरवाजे को बंद कर, माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। स्पष्टीकरण है, सेवादारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते कि मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। मुझे ही इतना करना पड़ता है, मैं ही इसका जिम्मेवार हूँ। बाबा ने कहा ये सब कुछ किया हुआ पर पानी डालना। सेवादारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं, हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। जहाँ निमित्त भाव वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। ये उड़ने का आया मौका मैं का पिंजड़ा तोड़ो। स्लोगन, जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है, स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता, स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, देखेंगे अपने आप को। बाबा ने जैसा कि सुनाया स्लोगन में, बाबा ने कहा क्षमा करो और जाओ भूल। तो अपने आप को देखना है, दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान मैं एक चमकती हुई ज्योति हूँ, सितारे की तरह हूँ। परम धाम मुझ आत्मा का अपना निजी धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंगमंच पर मैंने बहुत सुंदर दुनिया से पाठ बजाना शुरू किया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा पतित बन गई, कलाहीन हो गई। 84 जन्मों में मेरे अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब जुड़े। किसी ने मुझे दुख दिया, किसी को मैंने दुख दिया। अब 84 जन्मों की आत्माओं को मैं अपने सामने इमर्ज कर रही हूँ। सारी आत्मा मेरे सामने सरी सहित हैं। मैं अनुभव कर रही हूँ। जिन्हों को मैंने दुख दिया, परेशान किया, सभी से मैं क्षमा मांग रही हूँ। मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैंने तुमको दुख दिया। मुझे अनुभव हो रहा है सभी ने मुझे माफ कर दिया और मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मेरे सिर से बोझा उतर गया, ये मुझे महसूस आ रही है। अब उन आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ शरीर के सहित, जिन्होंने मुझे दुख दिया था, मैं जिनको माफ नहीं कर पा रही थी। उनका दुख मुझे अंदर ही अंदर खा रहा था। अब मैंने उनको क्षमा कर दिया।
उन्हें भी हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं हर आत्मा को क्षमा दे रही हूँ, हर आत्मा को क्षमा कर रही हूँ। इस जन्म के भी विक्रम याद करो, इस जन्म के भी मनुष्यों को याद करो। हमें याद है जिन्हों को हमने दुख दिया, वो सब मेरे सामने हैं। सबको मैं माफ़ कर रही हूँ। कुछ भी हो जाए, आज से कोई भी तुम्हारी गलती को मैं चित्त पर नहीं रखूँगी। जिन्हों को मैंने दुख दिया वो भी मेरे सामने इस जन्म के, उनसे मैं क्षमा याचना मांग रही हूँ और मुझे अनुभव हो रहा है उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। इस संसार में सभी जितने भी परिवार हैं वो मेरे परिवार हैं, सभी मेरे सगे संबंधी हैं, सभी मेरे भाई हैं और मैं एक एक्टर हूँ जो इस शरीर के साथ एक्टिंग कर रही हूँ। ओम शांति।